अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए मैं टेक्निकल ओवरव्यू लेके आया हूँ AGL का। AGL का आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये कौन सा स्क्रिप्ट है। इसने आज 20% का गेन दिया, एक ही दिन में अपर कैप इसको लगा था। तो ये चार्ट इसका मैंने अभी लगाया हुआ है। तो अभी इसके मैं टेक्निकल लेवल जो है वो डिस्कस करता हूँ। तो टेक्निकल लेवल्स को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, तो तभी आप लोगों को इसके टेक्निकल लेवल सही तरह से समझ आएंगे। तो अगर आपने ट्रेड वगैरह लेनी है या आप ऑलरेडी इसके अंदर हैं, तो आप जो है वीडियो को मुकम्मल देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर टारगेट हमारा क्या हो सकता है, और अगर न्यू एंट्री करनी है तो किन बेसिस के ऊपर हम इसके अंदर न्यू एंट्री कर सकते हैं। तो चार्ट इसका भी मैंने लगाया हुआ है। तो ट्रेंड अगर हम इसका देखें तो ट्रेंड अभी आज जो है इसका आज क्या काफ़ी दिनों से इसका अब ट्रेंड हो गया हुआ है। तो ये जो मूवमेंट शो करते हैं अपनी मूवमेंट, ये 50 EMA के ऊपर करता है। तो ये 200 का EMA मैं क्लोज़ करता हूँ, ये 20 का भी और 5 का भी। अभी 50 EMA इसका मैंने लगा लिया हुआ है। तो आप ये देखें, ये पहले 50 EMA से ये ऊपर आया था, ये इसने ऊपर आया, यहाँ से आके ये 50 EMA को ब्रेक कर गया और आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आया, सही है। लेकिन यहाँ से आप देखें 50 EMA के ये ऊपर आया, और यहाँ से अभी इसके ये आप देखें 3 से 4 दिनों की लास्ट मूवमेंट कितना अच्छा इसने परफॉर्म किया। तो इसने अब ट्रेंड अप है। अप ट्रेंड ये क्यों है, जब ये यहाँ से नीचे गिरा है तो यहाँ पे आके इसने ट्रेंड रिवर्सल का एक पैटर्न बनाया है। ये वही पैटर्न है जिसकी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बना के चढ़ाई है इसी चैनल के ऊपर। आपने अगर वो नहीं देखी तो उसे भी देखें। पैटर्न इसका था इन्वर्स हेड्स एंड शोल्डर पैटर्न। तो वो मैं अभी आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। तो इसका जब ब्रेकआउट होता है, ये डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है। जब इसका ब्रेकआउट होता है तो डाउन ट्रेंड का अख्ताम हो जाता है और अब ट्रेंड का आगाज़ हो जाता है। तो ये आप देखें, ये आइडियल इसकी शेप मैंने बना दी है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये इसकी जो है नेक लाइन थी। तो यहाँ पे इसने तकरीबन कौन से दिन ये बांध रहा है, 3 दिन पहले जुमेरात को इसने 24 फरवरी को इसने ब्रेकआउट किया है इसका, और अपना ट्रेंड जो है आप ट्रेंड के अंदर ये दाखिल हो गया है। तो अभी अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें तो टारगेट इसका क्या हो सकता है। टारगेट के लिए हमने नेक लाइन से लेकर जो हमारा हेड बन रहा है, ये वाला हेड, यहाँ तक कि हमने डिस्टेंस मेजर करनी है और इसको हमने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर रख देना है। तो ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था, तो ये हमारे लेवल्स बन रहे हैं। जो हमारा ये इन्वर्स हेड्स एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट बन रहा है। तो टारगेट आप देखें 6 रुपये 14 पैसे का बन रहा है, यानी यहाँ से थोड़ा ही ऊपर है। तो अभी आलमोस्ट ये टारगेट के अपने करीब है। तो जो लोग इसके अंदर लोअर प्राइसेस के ऊपर बैठे हुए जिन्होंने एंट्री की थी, वो इस टारगेट के ऊपर अगर पैटर्न के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो पैटर्न का टारगेट ये बन रहा है। तो वो यहाँ पे अपना पार्शली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या कंप्लीट भी कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे नहीं करना प्रॉफिट बुक और आपको लगता है कि प्राइस इसके ऊपर जाएगी, तो आप लोगों को मैं एक तरीकाकार बताता हूँ जिससे आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो तरीका ये है कि अभी 50 EMA मैं क्लोज़ करता हूँ। आपने 5 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है, सही है। ये ब्लैक कलर में, इसको भी मैं रेड करता हूँ, प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये भी आप देखें 5 का EMA है, आपने इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे काम करना है। जितनी देर इसकी प्राइस जो है ये 5 के EMA से ऊपर रहती है, आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। ये मे भी अपने टारगेट से भी ऊपर चला जाए। अगर ये ऊपर जाता है और आप नीचे वाले लेवल से इसके अंदर एंटर हुए हैं, तो ये आपके लिए वेल एंड गुड होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होता जाएगा। और अगर आपने टारगेट्स के ऊपर प्रॉफिट करना है तो आप 6 रुपये के आगे पीछे 10 पैसे ऊपर या 10 पैसे नीचे इसी रेंज के अंदर आपने ये जो इसका पैटर्न का टारगेट बना है वहाँ पे आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जो नए लोग हैं जिन्होंने आज इसकी मूवमेंट देखी और वो सोच रहे हैं कि हम इसके अंदर एंट्री लें या ना लें, तो उनके लिए टेक्निकल ज़बान में रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना बहुत मुश्किल लग रहा है। वो किस सेंस में, अगर हम इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, अगर हम इसका स्टॉप लॉस जो है 5 का EMA भी रखें जो कि 4 रुपये 92 पैसे का बन रहा है, तो वो आप इसकी करंट प्राइस से भी अगर देखें तो वो तकरीबन 4 रुपये 92 पैसे, ये तकरीबन 15% से ज़्यादा का बन रहा है। तो अगर आप इन लेवल्स के ऊपर एंटर होते हैं तो टारगेट हमारा तो यही बन रहा है। यानी आप अगर टारगेट इस लेवल पे बाइंग करते हैं, अपना टारगेट पे जाते हैं, तो आपको प्रॉफिट जो होगा वो 5.85% होगा। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो 15.49%। यानी आपको
अगर प्रॉफिट 1 रुपये का होगा तो नुकसान 3 रुपये का होने का चांस होगा। तो ये आपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपने ये देख लेनी है। तो ये एक बहुत ही लो लेवल की रिस्क टू रिवार्ड रेशो है। इस पे अच्छे ट्रेडर्स काम नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर आपका तुक्का चल जाए और आप एंट्री लेते हैं और प्राइस जो है इसकी ऊपर निकलती है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप मूव करना चाहते हैं, तो वो आप अपने रिस्क के ऊपर आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं और 5 EMA का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके इसके अंदर एंट्री भी बना सकते हैं। तो इसके लिए रिस्क टू रिवार्ड रेशो मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी नहीं है। इसको टेक्निकल ज़बान में इसको एक जो है निगलेक्टेड ट्रेड कहा जाता है, इसके अंदर ट्रेड नहीं ली जाती। तो फिर भी अगर आप लोग रिस्क ले सकते हैं, इतना जो है 15% या 20% का रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो बाकी लेवल्स जो हैं वो मैंने टारगेट के भी आपको ये पैटर्न के बता दिए। इन्वर्स हेड्स एंड शोल्डर के वो 6 रुपये 14 पैसे के बन रहे हैं। और बाकी अगर आपने इससे ऊपर लेके जाना हो तो आप 5 का EMA जो है अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी प्राइस ऊपर चलती जाएगी आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो जो है ये पैटर्न की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के लर्निंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर अपलोड की हुई है, तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि ये किस तरह काम कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।